हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिभा स्टडी में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर फिर से आ चुके हैं करनी का सेकंड पार्ट लेकर। दोस्तों हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर दोस्तों आपको इस वीडियो के दोस्तों एंड में आपको फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में कुछ फार्मूले भी देखे थे और कुछ जो दोस्तों आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में हम लोगों ने वो भी देखा था। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर करनी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं देखने वाले हैं। दोस्तों हम आपसे एक बात बोल दें कि तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चंस कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्तों आपके एक लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं होता। हमको केवल आपसे लाइक शेयर कमेंट चाहिए और आप जो हमसे मांगो हम आपको हमेशा देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। आप लोग एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठ जाइए ताकि दोस्तों आप लोग हर क्वेश्चन को नोट करते हुए आगे बढ़िए। यह आपका है ए स्क्वायर अपॉन, दोस्तों ये लिखा है एक्स के पावर ए, ये आपका है एक्स के पावर बी। ओके दोस्तों, फिर आपका होगा a प्लस बी, इतना आपका हो गया गुणे एक्स के पावर b अपॉन एक्स के पावर c, b प्लस c, इतना आपका हो गया गुणे एक्स के पावर c और एक्स के पावर a, इतना आपका हो गया दोस्तों। और ये हो गया आपका c प्लस a, इतना आपका हो गया। अब दोस्तों इसको आपको हल करना है, इसको आपको हल करना है। आप इसको कैसे हल करोगे तो आप बताइए, आप इसको दोस्तों कैसे हल करोगे। बहुत ही आसान दोस्तों, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें आपको करना क्या है, आप लोग सारे क्वेश्चंस को देखिए ध्यान से। यहाँ पे आपका x के पावर a है और x के पावर b है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको लिखोगे x a माइनस b। हमने आपसे कहा था फर्स्ट पार्ट में कि अगर कोई भी अंक है ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर जाएगा तो उसका तो आपका चिन्ह जरूर बदलेगा। ये आपका हो जाएगा b माइनस सी, आपका होगा b प्लस सी, इतना तो आपको जाएगा। फिर गुणे आपका होगा x पर c माइनस a और c प्लस a। ओके दोस्तों, इतना आपका हो गया, इतना आपका हो गया। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको दोस्तों देखिए इसमें आपको करना है। अब यहाँ पे आपका बन जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। किसका फार्मूला होता है, एक कोष्ठक में ए प्लस बी और एक कोष्ठक में ए माइनस बी, ये इसका आपका फार्मूला बन जाएगा। अब हमको इस क्वेश्चन को इसी फार्मूले पे रख के सॉल्व करना है। कैसे होगा देखिए, यहाँ आपका हो जाएगा एक्स के पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर गुणे एक्स के पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इतना आपको हो जाएगा। फिर गुणे एक्स के पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैसे हो गया। हम आपको बता दें, जब a माइनस बी और a प्लस बी होगा तो आपका इसके अकॉर्डिंग दोस्तों, आपका इसके अकॉर्डिंग आपका ये चीज़ बन जाएगा। इतना आपका बन गया, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हमने आपसे कहा था कि इसमें आपका एक फार्मूले का यूज होगा। आपका हो जाएगा यहाँ पर x के पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर आपका होगा प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इतना आपका हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे, जो आपका कटेगा उसको हम काट देंगे और जो आपका बचेगा वह आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपका ये आपका माइनस में है, ये प्लस में है, ठीक है। माइनस प्लस और प्लस माइनस, यानी यहाँ पे आपका आ गया x की पावर 0। और हमने आपसे कहा था कि अगर किसी भी अंक की पावर 0 है उसका मान आपका हमेशा 1 होगा। ये हो गया आपका आंसर। हमने आपसे कहा था कि अगर किसी भी अंक की पावर 0 है
तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। या फिर आपका 1000 की पावर 0 हो, या फिर आपका a के पावर 0 हो, b के पावर 0 हो, उसका मान हमेशा आपका 1 आएगा। आप इसको जल्दी से नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं कुछ सेकंडों में। दोस्तों आपने इस क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। देखिए दोस्तों, हम आपको इस क्वेश्चंस को फिर से एक बार समझा दें। दोस्तों ये ठीक है आपका प्रश्न है, हम दोस्तों ठीक है पहले हम b को ऊपर ले गए। जब ये आपका b ऊपर जाएगा, जब ये आपका c ऊपर जाएगा, जब ये आपका a ऊपर जाएगा, तो आपका यहाँ हो जाएगा a माइनस b। ठीक है दोस्तों, हमने इसको ऐसे ही सेम उतार दिया है। और हमने इसमें दोस्तों अभी देखिए हमने जो आपका घात पे है, हमने इस पर कोई छेड़खानी भी नहीं की है। ये आपका c ऊपर जाएगा, ये आपका दोस्तों आ जाएगा b माइनस c। जब आपका a ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा c माइनस a। ठीक है, इतना आपको हो जाएगा। तो फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा, आपका इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों, फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इन सबको जोड़ लेंगे। हमने आपसे कल बताया था कि अगर मल्टीप्लाई का निशान होगा दोस्तों आपका प्लस होगा, अगर ठीक है भाग का निशान होगा तो आपका होगा माइनस। दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर ठीक है यहाँ पे होता दोस्तों, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई का निशान है इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया है प्लस प्लस। ठीक है, अगर यहाँ पे लगा होता भाग का निशान तो यहाँ हम करते माइनस माइनस। समझ गए आप लोग, आपका एक उत्तर आ गया। अब यहाँ पर हम दोस्तों आपको इसी क्वेश्चंस में एक नया क्वेश्चंस दे रहा हूँ। अब हम यहाँ पर आपको इसी दोस्तों क्वेश्चंस में आपको हम एक नया क्वेश्चंस दे रहा हूँ, क्योंकि आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, इसको आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसको लिखिए आप क्वेश्चन नंबर 2। हम यहाँ पर कर दे रहा हूँ माइनस a और a माइनस b। ओके दोस्तों, अब यहाँ हम कर दे रहा हूँ माइनस c। चलिए, अब ये आपका था पहले 2 पद में, अब हमने इसको कर दिया 3 पद में। अब इसको सॉल्व करने में और ही आनंद आएगा। जो काम हमने किया था पहले क्वेश्चन में वही काम आपको इसमें करना है। सबसे पहले आपका जाएगा x a माइनस b, आपका होगा a प्लस b माइनस c। ठीक है, इतना आपको हो जाएगा। फिर गुणे आपका होगा x b माइनस सी। ओके दोस्तों, इतना आपको हो जाएगा। और फिर आपको इसमें तो करना क्या है कि b प्लस सी माइनस a, इतना आपको हो गया। फिर आपको करना है यहाँ पर गुणे x पावर c माइनस a, इतना आपको हो गया। फिर आपका होगा c प्लस a माइनस b, इतना तो आपका हो गया ना। अब देखिए हमने जो काम किया था इसमें पहले ही कि इसका तो मल्टीप्लाई हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे। लेकिन दोस्तों उसमें आपका 2 पद था, ठीक है, दोनों में। लेकिन दोस्तों अब ये वाला आपका ये वाला फार्मूला कैसे बनेगा आप बताइए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों, ठीक है, आप लोग इतना नोट करिए और फिर हम आते हैं कुछ सेकंडों में। ओके वैसे आपने इतना नोट कर लिया होगा। अब देखिए इसमें आपका क्या होगा दोस्तों, इसमें आपको थोड़ा सा एडवांस दिमाग लगाना होगा। कैसे, देखिए ये आपका x है, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई जब आप इसमें करोगे, इसका इसमें करोगे दोस्तों, फिर आपका इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हो जाएगा आपका यहाँ पर a स्क्वायर और आपका होगा यहाँ पर माइनस b स्क्वायर। दोस्तों आपको जाएगा इसका जब मल्टीप्लाई इसमें होगा, ये हो जाएगा आपका माइनस a c और प्लस, ठीक है, माइनस माइनस आपका प्लस होगा, ये आपको हो जाएगा b और c गुणे आपका यहाँ हो जाएगा x, फिर आपका होगा b स्क्वायर और माइनस c स्क्वायर, फिर आपका हो जाएगा माइनस b और a, फिर यहाँ आपको जाएगा प्लस c और a गुणे यहाँ आपका होगा x c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ आपका होगा माइनस c और b, फिर यहाँ आपको जाएगा प्लस a और b। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर यहाँ पे a c b c और ये तो आपका c लिखा है, ये आपका c लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका b a c a और c b a b कैसे आ गया।
अब दोस्तों देखिए, जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इतना आ जाएगा, जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका दोस्तों इतना आ जाएगा। ठीक दोस्तों, जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इतना आ जाएगा। दोस्तों अगर मान लो आपको इसका इसमें मल्टीप्लाई करना नहीं आता है तो आइए हम यहाँ पर आपको एक दोस्तों इन तीनों में से हम किसी एक को आपको यहाँ पर समझा देंगे कि आखिर इसका मल्टीप्लाई कैसे होता है। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे देखिए आपको समझाते हैं। जैसे कि मान लो हम इसको लेते हैं a माइनस बी, ठीक है। अब जब इसका तो हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। ओके दोस्तों, जब इसका हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे देखिए आपका कितना आएगा, इसका इससे दोस्तों देखिए इसका इससे होगा, ठीक है। यहाँ होगा आपका a स्क्वायर, फिर दोस्तों जब आपका इसका इससे होगा यहाँ होगा आपका a स्क्वायर और प्लस ए बी, फिर तो इसका आपका इससे होगा, ठीक है। यहाँ होगा आपका माइनस ए सी, इतना आपका हो गया। और फिर आपका इसका इससे होगा, ठीक है, इसका आपका इससे होगा, यहाँ होगा आपका माइनस बी ए, फिर आपका इसका इससे होगा माइनस आपका हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर तो आपका इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ हो जाएगा आपका प्लस बी और सी, इतना आपका बन गया। अब दोस्तों इसमें आपका जो कटेगा उसको हम काट देंगे। देखिए इसमें आपका क्या कटेगा, इसमें आपका ए बी और ए बी यहाँ पे है ना, हम यहाँ पर दोस्तों ए बी और ए बी काट देंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे आपका है माइनस में। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे आपका क्या बचा, यहाँ आपको बच गया ए स्क्वायर और ये बच गया आपका बी स्क्वायर, आपका बच गया माइनस ए सी और प्लस आपका बच गया प्लस बी सी। देखिए दोस्तों ए स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी, ठीक है। जब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई तो आपका देखिए इतना ये वाला हमने यहाँ पे इसको रख दिया है। दोस्तों देखिए हमने अभी इसमें अपने तरफ से कुछ भी नहीं किया है, जो हमसे अभी तक क्वेश्चन बोल रहा है हम बस केवल वही काम इसमें कर रहे हैं। आपको तो ये काम रफ कार में करना होगा, ये काम आपको रफ कार में करना होगा। अगर मान लो आपके समझ में अभी नहीं आया है तो कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे। अब दोस्तों इसमें आपका क्या होगा, अब इसमें आपको जाएगा एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी, ठीक है, प्लस आपका होगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी और ए प्लस सी और ए, फिर यहाँ आपको होगा प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी और बी प्लस ए और बी, इतना आपका आ गया। अब इसको हम काटेंगे, जो कटेगा वो कट जाएगा, जो बचेगा वह आपका हो जाएगा आंसर। दोस्तों अभी तक हमने आपसे एक भी बार नहीं कहा है वीडियो लाइक शेयर कमेंट करने के लिए। दोस्तों इतना बेहतरीन हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो। दोस्तों आपकी एक लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते रहें। अब दोस्तों आइए हम इसको काटते हैं। अभी आपका कैसे कटेगा, यहाँ आपका है बी स्क्वायर माइनस में, ये आपका है देखो दोस्तों प्लस में, और यहाँ पे आपका सी स्क्वायर माइनस में, ये आपका प्लस में, ये आपका ए स्क्वायर प्लस में, ये आपका दोस्तों ठीक है माइनस में। अब यहाँ पे आपका ए बी क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपका ए सी देखिए, यहाँ पे आपका ए सी माइनस और ये आपका प्लस, ठीक है, आपका इससे कट जाएगा। अब यहाँ पे आपका बी ए और देखिए बी ए आपका प्लस और ठीक है माइनस तो कट गया। अब आपका क्या बचा, ये दोस्तों बी और सी, ठीक है, प्लस बी और सी आपका हो गया माइनस। अब बच गया आपका ए के पावर 0, यानी आपका आ गया 1। दोस्तों आपका आ गया 1 आंसर। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपने आज तक ऐसे क्वेश्चंस को नहीं लगाया होगा। दोस्तों इस बार आपको पता है ना कि कभी कभी क्वेश्चंस आपके लॉन्ग आते हैं। आपने देखा है 19 बैच सेकंड सेमेस्टर का दोस्तों क्वेश्चंस आपके लॉन्ग आए थे बैक वालों का। दोस्तों आप लोग इसको नोट करिए और फिर हम इसको आपको एक बार और समझाते हैं। अभी दोस्तों आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। देखिए दोस्तों हमने इसमें क्या किया है, हमने उस केवल बी को ऊपर ले गए, ठीक है, तो आपका सी ऊपर गया, आपका ए ऊपर गया, तो हमें दोस्तों ये चीज़ मिल गया, ठीक है, हमें चीज़ मिल गया
फिर हमने इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, इसका इसमें, इसका इसमें, हमें उसमें क्या मिल गया, ठीक है, हमको ये मिल गया। यहाँ पे आपका एक्स 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 है, सूत्र के अकॉर्डिंग, सूत्र के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे रखा आपको एक्स है, यहाँ पे आपका था निशान गुणे का, ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका प्लस और प्लस, और जो कटा हमने काट दिया और जो बच गया आपका हो गया एक आंसर। अगर किसी भी अंक के ऊपर 0 है उसका मान हमेशा आपका 1 आएगा। अब आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। अगर तो आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हो। थोड़ा इजी क्वेश्चन है आपका, है क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। ये आपका है 27 की पावर -2/3 गुणे 64 की पावर दोस्तों -2/3। दोस्तों इसको आपको करना क्या है, 3 त्रिका 27, आप 27 को 3 गुणे 3 आप इसको इतना लिख सकते हो ना, आप इसको इतना लिख सकते हो। अब आप दोस्तों इसको लिख सकते हो 4 गुणे 4, ठीक है, 4 चौक 64 दोस्तों, ये हो जाएगा आपका -2/3, ठीक है। इतना आप इसको चेंज कर सकते हो। देखिए दोस्तों जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, हमने वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा है, बस केवल हमारा लिखने का थोड़ा तरीका अलग है दोस्तों। यानी हमको तो इसको दोस्तों हमने इसका एलसीएम निकाला तो हमको दोस्तों ये चीज़ मिल गया, ठीक है, हमको इतना मिल गया। अब देखिए इसमें आपका क्या होने वाला है, इसमें आपका होगा, हम इसको 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है, -2/3 इतना आपका हो गया। फिर इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और -2/3 इतना सो आपको जाएगा। फिर क्या होगा आपका 3 की पावर 3 गुणे -2 की पावर 3 गुणे 4 की पावर 3 गुणे -2 की पावर 3, आपका इससे ये कट जाएगा। यहाँ तो आपको बच जाएगा 3 के पावर, यहाँ आपको जाएगा 3 के पावर -2, और फिर यहाँ पे आपको जाएगा 2 के पावर दोस्तों 4 के पावर आपको जाएगा -2, 3 त्रिका 9, यहाँ आपको जाएगा -9, और गुणे यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 चौक 16। ओके दोस्तों ये हो गया आपका -16। इसको आप ले सकते हो 1/16 दोस्तों, 1/9, ठीक है, ये आपको जाएगा 1/9 और गुणे 1/16। दोस्तों क्या आपको इतना कुछ समझ में आया? अगर आपको इतना समझ में आया हो तो आप लोग लाइक करिए। ओके दोस्तों इतना आपका हो गया, ठीक है। अब आपको इसमें करना क्या है, ये आपका यहाँ हो जाएगा 1/9 गुणे 16, तो इसका मान आपका जाएगा 144, ठीक है, ये आपका जाएगा 144, ये हो जाएगा आपका 144 दोस्तों, ठीक है। इसको थोड़ा हम सफा लिख दिए, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपका जाएगा 1/144, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका आंसर। देखिए दोस्तों हमने केवल बस 27 का, ओके तो यहाँ 27 और 64 को तो हमने इसका वैल्यू निकाल लिया एलसीएम, तो दोस्तों हमें इतना मिल गया। फिर हम इसको 3 की पावर 3 लिख सकते हैं और इसको हम 4 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। ओके दोस्तों हमारा 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया आपका 3 पे स्क्वायर 4 पे स्क्वायर दोस्तों, ये हो गया आपका -9 -16। जब भी आपका डिक्वेशन जाएगा नीचे तो हो जाएगा आपका ये प्लस में, फिर हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आ गया आंसर। आप इसको नोट करिए कुछ ही सेकंडों में और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा, अगर आपने इसको अभी तक नोट नहीं किया, ठीक है, तो आप इसको नोट करिए। हम आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपका है 1/2 गुणे आपका है 16 के पावर 3/2 अपान 1/6 है। ओके दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों ये आपको जाएगा यहाँ पर 1/2
गुणे, हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 3/2। तो यहाँ पर 2 है कि 4, हाँ ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका 2 और फिर इसके बाद आ जाएगा आपका 1.6 है, तो वो 1/6, ठीक है। ये आपको यहाँ जाएगा 1/6, 1 मिनट 1/6 है। अब देखिए ये आपको हो जाएगा 1.2 दोस्तों 1/2 गुणे, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 के पावर 3/2 और के पावर 1/6 है। 2 दूनी 4, यहाँ आपका कट जाएगा और फिर यहाँ पे आपका बच जाएगा 1/2 गुणे 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1/6 है। अब ये यहाँ पे आपको हो जाएगा 1/2 गुणे 2 के पावर 6 है गुणे 1/6 है। आपका 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका बच जाएगा 1/2 गुणे 2, यहाँ पर हम 1 मान लेंगे, आपका 1 से 1 कैंसिल, आपका 2 से 2 कैंसिल, आपका क्या आएगा, आपका आ जाएगा आंसर 0। ये हो गया आपका आंसर, आपका आंसर आएगा 0, आपका इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पे आप एक बार समझिए हमने इसको कैसे सॉल्व किया। हमने पहले 16 का एलसीएम निकाला, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, हमको इतना प्राप्त हो गया। हम इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। फिर हमने 3/2 से हमने 2 से हमने 4, तो हमने 2 से 4 में भाग कर दिया, ठीक है। हमको यहाँ पर 2 मिल गया, लेकिन यहाँ पे हमारा 1/6 और 3 हमको अभी मिल गया है। तो दोस्तों जब ये आपका 2 से 4 कट गया, यहाँ आपका हो गया 2 गुणे 3, जब दोस्तों आप ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 6 गुणे 1.6 है, तो आपका देखिए 6 से 6 खत्म हो जाएगा, आपका बच जाएगा 2, 1/2 गुणे 2/1, आपका 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आपका आ गया आंसर। दोस्तों आप तीसरा और चौथा अच्छे से नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर दोस्तों आपको नोट करने का टाइम क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो थोड़ा तेज़ लिखते हैं, कुछ लोग थोड़ा धीमे लिखते हैं। तो आप लोग इसको नोट करते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि हर क्वेश्चंस आपको हर बुक में कभी नहीं मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पल में मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों वहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। देखो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस आपके बुक में होते हैं लेकिन आप समझ नहीं पाते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर क्वेश्चंस को आप नोट करते हुए आगे बढ़िए। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप हमसे पूछ लीजिए। अब दोस्तों इसको हम मिटाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हमें इस क्वेश्चंस को लिखे हुए। आप लोग उसको नोट करिए, तब तक हम इस क्वेश्चंस को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा आपका है, यहाँ पर पांचवा आपका है x के पावर 3 पावर 2 गुणे x के पावर 4, फिर आपको जाएगा x के पावर 10। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है। देखिए अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे। यहाँ पे आपका है x के पावर 3 गुणे 2, इसको इतना कर सकते हो, है ना। फिर है x के पावर 4, आप इसको इतना भी कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका x के पावर 10, ये हो गया आपका। चलिए अब आप इसको लिखोगे x के पावर 6 गुणे x के पावर 4 और गुणे आपको हो जाएगा x के पावर 10, ठीक है। इतना आपका हो गया। अब यहाँ पे आप लिखोगे x के पावर 6 गुणे x के पावर 4 गुणे x के पावर -10। जब दोस्तों ये आपका x के पावर 10 ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा मैथ्स में 6 4 10, आपका हो गया x के पावर 10 है गुणे x के पावर -10 है। आपका माइनस प्लस कैंसिल, आपका बच गया x के पावर 0, यानी आपका आ गया उत्तर 1। ओके दोस्तों आपका आ गया आंसर 1। हमने आपसे कहा था कि अगर किसी अंक के ऊपर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हमको मिल गया x की पावर 0 और इसका मान आ गया दोस्तों 1। इसका उत्तर आपका 1 आ गया है। अब आप इसको नोट करिए। देखिए दोस्तों हमने इसमें कुछ नहीं किया, ठीक है। हमने 2 का 3 में मल्टीप्लाई कर दिया, हमें दोस्तों इतना मिल गया, ठीक है। फिर हमने x के पावर 10 को ऊपर ले गए,
फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया, 6 4 10, ठीक है, प्लस मैथ आपका कट गया, आपका हो गया x की पावर 0, आपका एक आ गया आंसर। किसी को कोई डाउट नहीं ना? चलिए अब आप इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करो, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। आपने इसको तो नोट कर लिया होगा क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है। चलिए अब आप इसको नोट करिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 आपका है x के पावर a प्लस बी की पावर a माइनस बी, फिर गुणे आपका है x के पावर b प्लस c की पावर b माइनस c, ठीक है, इतना आपका है। फिर आपका है बटे x के पावर आपका है a प्लस c के पावर a माइनस c, ठीक है दोस्तों, इतना आपका यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे आपको जाएगा x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका प्लस, ठीक है, आपका माइनस, आपका इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फिर आपका होगा गुणे x बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस माइनस, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई आपका इसमें होगा, आपका इस फॉर्म में आ जाएगा, आपका ये इस फॉर्म में आ जाएगा। बटे में आपका क्या है x की पावर a स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर प्लस माइनस आपका इस फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं आगे। दोस्तों आपके इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको हमेशा घुमा घुमा के पूछते रहेंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर आपका होगा गुणे x के पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो जब ये, ठीक है, आपका ऊपर जाएगा तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा गुणे x के पावर माइनस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा a के पावर a स्क्वायर और यहाँ पे आपका होगा b स्क्वायर, ठीक है, इतना आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका क्या होगा प्लस, एक मिनट दो, ठीक है, आपका आएगा पावर पे, यहाँ हुआ आपका प्लस b स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, फिर यहाँ पे आपको हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर और प्लस आपको हो जाएगा सी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस प्लस, क्योंकि दोस्तों एक मिनट कहीं पर थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखा ए स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पे आपका लिखा है ए स्क्वायर, हमने यहाँ लिखा है बी स्क्वायर, ये है आपका ए स्क्वायर, ठीक है, ये आपका है ए स्क्वायर, ये आपका है ए स्क्वायर, आपका माइनस प्लस और माइनस प्लस, ओके, देखिए आपका माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस और माइनस प्लस, बच गया आपका x की पावर 0, यानी आपका एक आंसर। दोस्तों हम यहाँ पर आपको आज कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस लगवाए हैं। दोस्तों कम से कम आज हमने आपको 4 क्वेश्चंस ऐसे लगवाए हैं जिसके पावर आपको 0 0 देखने को मिल रहा है। दोस्तों यानी आपके, दोस्तों अब आप समझ लीजिए कि x के पावर 0 आने वाले आंसर आपके कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसलिए आपको इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से लगाइए और आराम से लगाइए। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप हमसे बेशक पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, ठीक है, आप अपने कमेंट बॉक्स का यूज़ करिए। अब आप इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपने इस क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा क्योंकि यह क्वेश्चंस काफ़ी देर से लिखा गया है। चलिए अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपका है 2 3x + 1 और पावर दोस्तों यहाँ पे आपका 128, क्योंकि दोस्तों 128 यहाँ पर है। अब देखिए आप दोस्तों इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3x + 1। दोस्तों आपको 128 का एलसीएम निकालना होगा, ठीक है दोस्तों, देखिए यानी आपको 128 का गुणनखंड करना होगा। कैसे? 2 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, ये आपका आएगा 2 का 2, 2 छक 12, ठीक है, फिर आपको जाएगा 2 8 16, 2 चौक 8,
और आपका 2 दूनी 4 दोस्तों, और आपका दिक्कत 2 कन 2, 1 2 3 दोस्तों। आपका एक मिनट कहीं पर भी गलती हुआ होगा, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ दोस्तों ठीक है, आपका सही है। ये आपको जाएगा 2 के पावर 7, कितना आपका आएगा, आपका जाएगा 2 के पावर 7, और तो फिर आपका 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 3x + 1 = 7, फिर आपको जाएगा 3x = 7 - 6 है दोस्तों, आपको जाएगा 7 - 1, ठीक है। फिर आपका आएगा 3x = 6 है, यानी आपका x = 3 गुणे दोस्तों 6/3, 3 दूनी 6, आपका आएगा x = 2, आपका x = 2 आपका आंसर आ जाएगा। यह है आपका आंसर, और आपको इस काम को रफ कार्ड में करना होगा, आपको इस काम को रफ कार्ड में करना होगा। देखिए हमने 128 का एलसीएम निकाला, यहाँ पे आ गया 2 के पावर 7, इतना आपको मिल गया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे किया दोस्तों, आपका 2 से 2 खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ आपको बच गया 3x + 1 = 7, हमने यहाँ पर दोस्तों 3x को कर लिया एक साइड, और हमने यहाँ पर 1 को कर लिया पक्षांतर, यहाँ आपका था प्लस, ठीक, यहाँ आपको जाएगा माइनस। 7 - 1 आपका हो गया 6 है, यानी आपका होगा x = 6/3, आपका आ गया x = 0। आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, समझिए, और फिर हम आगे यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, ठीक है, आपने इसको नोट कर लिया होगा। ये काफ़ी लंबा था, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया कि आप लोग इसको आराम से लगाते रहिए। अब यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। आपका 8वां क्वेश्चन है 21 पावर 5/3 और भागे 21 के पावर 2/3। ओके दोस्तों, इतना आपका है। हमने आपसे कहा था कि अगर दोस्तों आपको प्लस मिलेगा, दोस्तों अगर ठीक है आपको मिलेगा गुणे का निशान, तो आपका हो जाएगा प्लस, अगर देखो तो आपको मिलेगा भाग का निशान, तो आपका हो जाएगा माइनस। और इसी का प्रयोग यहाँ पे आपका होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों आपका जाए क्या होगा, यहाँ पे आपका है 21 के पावर 5/3 भागे 21 के पावर 2/3। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे आपका यूज़ करना होगा माइनस। कैसे होगा, देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको करना होगा क्या, यहाँ पे आपको जाएगा 21 के पावर 5/3 माइनस 2/3, ऐसा होगा। बताइए दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपका ऐसा हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका क्या होगा, 21 के पावर 3/3, आपका 3 से 3 कैसे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 21 आपका जाएगा। कैसे दोस्तों, देखिए आप ठीक है पहले इसको एक बार नोट करिए, फिर हम आपको समझाते हैं कि ये कैसे हो गया। आपको एक डाउट होगा कि आखिर यहाँ पे 21 कैसे गायब हो गया। हमने आपसे पहले ही कहा था कि फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका 21 के पावर 5/3 था, ठीक है, भागे आपका 21 के पावर 2/3 था। ओके दोस्तों, अब देखिए जब आपका यहाँ पर भाग का निशान है, तो यहाँ आपका हो जाएगा माइनस, यानी आपका 21 के पावर 5/3 माइनस 2/3। उस तरीके आपका ये आपका अंश है, ठीक है, आपका हर है। जब आपका हर सेम रहेगा, यहाँ आपका हो गया 5 - 2, आपका होगा 3/3 दोस्तों, आपका 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपका आ गया 21 आंसर। यही है आपका आंसर। ओके दोस्तों, यही आपका आंसर है। दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम आपसे यहाँ पर कुछ बातें करते हैं। हमें आपसे यहाँ पर कुछ बात करनी है दोस्तों, हम लोग बात करेंगे बाद में। पहले आइए क्वेश्चंस को ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि बात करने का टाइम नहीं है और हमारे पास करने के क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अब यहाँ पर हम इसको भी मिटा दें, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा सा। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन आपका क्या है, आपका है x की पावर -1 और प्लस आपका है y की पावर -1 के पावर -1। ओके, तो इसको आपको हल करना है। हल करो, इसको आपको हल करना है। कैसे होगा, देखिए यहाँ पे आपका है x की पावर -1, ठीक है, इसको हम कर लेंगे 1/x। फिर यहाँ पे आपका है y की पावर -1, ठीक है, इसको कर लेंगे 1/y। ये आपका हो गया -1, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई,
हो गया आपका y प्लस एक्स अपॉन एक्स और y, इतना आपका हो गया। ठीक है, अब दोस्तों जब इसको देख हम पलटेंगे, देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ठीक यहाँ पे आपका है माइनस, जब इसको हम पलटेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस में, आपका होगा एक्स वाई अपॉन वाई प्लस एक्स दोस्तों, बस। ठीक है, यही आपका हो गया आंसर। अब आप इसको नोट करिए, फिर हम आपसे कुछ मिनट तक बातें करते हैं। आपका दोस्तों इतना आंसर आ जाएगा। दोस्तों आज हम लोगों ने 9 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कर्ली के। हमने कुछ क्वेश्चन से फर्स्ट पार्ट में भी सॉल्व किए थे, और दोस्तों आज हमने सेकंड पार्ट में भी कुछ क्वेश्चंस हमने तो सॉल्व किया है। दोस्तों आपकी क्लास अधिक लंबी ना हो, इसलिए हम यहाँ पर अब इस क्लास को रोक रहे हैं। हम फिर मिलते हैं दोस्तों इसके थर्ड क्लास में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। ऐसा ना हो कि आप सेकंड पार्ट पढ़ो और आप थर्ड पार्ट छोड़ दो। ठीक है, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही आवश्यक है। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर आपके कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।